जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम दूसरों के लिए शुभ सोचना प्रारंभ कर देते हैं, शांति उसी समय से हमारे जीवन में प्रविष्ट हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ मेहरौली से संगत आंटी जी द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए गुरु जी के आशीर्वाद से हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। मेरा नाम नीतू है और मैं मेहरौली दिल्ली से हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता है कैसे सत्संग शेयर किया जाता है, पर मेरे सामने गुरु जी बैठे हैं और मैं उन्हीं के सामने उनकी आज्ञा से इस सत्संग को लिख रही हूँ। जो सत्संग लिखवाएंगे, जो भी गुरु जी बुलवाएंगे, वही मैं सत्संग करूंगी। संगत जी, वैसे मुझे नहीं पता कि मैं और मेरा परिवार गुरु जी से कब जुड़े, पर बाकी सब गुरुजी ही जानते हैं। हम तो गुरुजी के बच्चे हैं संगत जी। अगर कोई गलती हो तो गुरुजी माफ करना। तो संगत जी, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, शुरू से सत्संग शेयर करना चाहिए और ये मेरा पहला सत्संग है। तो संगत जी, मेरे बड़ी बेटी की शादी 2018 जनवरी में थी और मेरे पति भी नहीं है और मुझे अपनी बेटी की शादी करनी थी। पर संगत जी, शादी के लिए मेरे पास कोई भी इंतजाम नहीं था। 2017 में बहुत परेशानी हो रही थी, कहीं से भी कोई भी इंतजाम नहीं हो रहा था। लोन भी मैं पास करवा रही थी और वो भी नहीं हुआ, बल्कि लोन वाला भी 50,000 रुपए लेकर भाग गया। वो भी मेरे साथ धोखा हुआ। संगत जी, फिर मेरी बड़ी भाभी ने कहा कि मेरे साथ चलो गुरुजी के बड़े मंदिर। गुरुजी सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। संगत जी, तब मैं और मेरी छोटी बेटी और मेरी भाभी के साथ हम लोग बड़े मंदिर गए। और संगत जी, हम लोग पहली बार गए थे तो वो मंदिर बंद था और वहाँ के सेवादार जी ने कहा, कल आना। और आप गुरु जी के शरण में आ गए हो तो अब सब अच्छा ही होगा, आपके सारे काम बन जाएंगे। फिर संगत जी, दूसरे दिन सोमवार था और हम गुरु जी के बड़े मंदिर गए। संगत जी, मैं, मेरी छोटी बेटी और भाभी, हम तीनों गुरु जी के मंदिर गए। और संगत जी, मुझे विश्वास और संगत जी, विश्वास करना इस बात का मेरी आप कि गुरु जी के बड़े मंदिर में चाय प्रसाद, जल प्रसाद मिला। और संगत जी, बाहर गुरु जी के यह बैठने को मिला और गुरबानी चल रही थी। तो संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे और बस मैं बैठे बैठे रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। उसके बाद संगत जी, हम गुरु जी के यहाँ से घर आ गए। उसके बाद संगत जी, मैं बेटी की शादी के लिए बहुत भाग दौड़ करी। फिर शादी से 1 महीना पहले संगत जी इंतजाम हुआ। मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे इंतजाम हो गया। गुरु जी के पास जाने से पहले कहीं पर भी बात नहीं हो पाती थी, लेकिन संगत जी, जब गुरु जी से जुड़ी तो जहां भी बात करी पैसे के लिए, वहीं हाँ हो गई। शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छी हुई गुरु जी की कृपा से। और संगत जी, मेरा सारा काम हुआ। संगत जी, तब भी हमें गुरु जी का कोई ध्यान नहीं हुआ। हमने सोचा ही नहीं ये सब गुरु जी ने किया है। उसके बाद काफी समय बीत गया और याद ही नहीं रहा गुरु जी का। मेरी बेटी की शादी के काफी समय बाद अपनी बेटी जमाई के साथ बड़े मंदिर गए। अब मेरी जमाई की नौकरी नहीं थी संगत जी, वो बहुत परेशान थे। गुरुजी के बड़े मंदिर गए तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी कल मेरे बेटी जमाई अपने घर जाएंगे, कुछ ऐसा करना घर जाकर मेरे जमाई की नौकरी लग जाए। संगत जी, गुरुजी ने मेरी सुनी और जब मेरी बेटी जमाई घर गए तो तीसरे दिन बेटी का फोन आया, मम्मी नौकरी मिल गई। गुरुजी ने हमारी सुन ली। संगत जी, जब हम बड़े मंदिर गए थे तब गुरुजी की हमें ब्लेसिंग्स मिली थी।
मेरी बेटी को भी और मुझे भी गुरुजी का स्वरूप मिला संगत जी। हमने स्वरूप ऐसे ही दीवार पर लगा दिया था, हमको इतना नहीं पता था कि क्या करना होता है और इतना हमने संगत जी सोचा भी नहीं। हम नॉर्मल पूजा करते थे जैसे घर में सब करते हैं। बस संगत जी ऐसे ही चलता रहा, काफी टाइम तक चलता रहा। और संगत जी मेरी बेटी और जमाई चंडीगढ़ रहते हैं, तो संगत जी वो गुरु जी को बहुत मानते हैं। पर हम पता नहीं संगत जी गुरु जी से दूर हो रहे हों, हमारे कर्म थे जो दुख भरे हमने काटने थे। तो संगत जी जो हम गुरु जी को भूल गए थे, तो मुझे लगता है कि वो हमारे कर्म थे जो हम काट रहे थे। मेरी बेटी की शादी को 5-6 साल हो गए हैं और उसकी शादी के बाद संगत जी 2023 में बेटी जमाई दिल्ली आए। और वो जब भी दिल्ली आते थे संगत जी वो बड़े मंदिर जरूर जाते थे, लेकिन हम नहीं जाते थे। बेटी बोलती थी चलने के लिए और हम नहीं जाते थे। संगत जी पता नहीं क्यों हम गुरु जी से इतने दूर रहे, या गुरु जी ने हमें दूर रखा संगत जी। फिर 2023 में भोले बाबा के 2 महीने के सावन था, तो मेरी दोनों बेटियां बाबा के सावन के व्रत पूजा करती है। और इस बार भी मेरी छोटी बेटी ने पूरे 2 महीने के सावन व्रत किए, पूजा की। तो मेरी दोनों बेटियां शुरू से ही करती हैं ये सब। संगत जी सावन के आखिरी सोमवार आने से पहले 2 या 3 दिन पहले ही मेरी बड़ी बेटी ने मुझे फोन किया और वो मुझे बोली, मम्मी गुरुजी बोल रहे हैं कि अपनी मम्मी से बोल सोमवार को सत्संग करे। बड़ी बेटी ने बोला, तुम तो गुरुजी को भूल गए हो। संगत जी मैं बहुत परेशान थी, मेरी नौकरी भी नहीं थी और मैं 1 साल से घर में ही थी। मेरा बेटा बस वही नौकरी करता। और जब मेरी बेटी ने बोला सत्संग को, तब मैं सोच रही थी कि कैसे करूंगी पैसे के लिए। तो मैंने बड़ी बेटी से बोला कैसे करते हैं, तो उसने सब बताया संगत जी। और गुरु जी के सत्संग के लिए भी कैसे हुआ मुझे पता ही नहीं चला। संगत जी गुरु जी ने खुद सत्संग करवाया और उसके बाद हम गुरु जी की अब जोत जलाने लगे हैं। गुरु जी का छोटा सा हमने घर में मंदिर बनाया है। और संगत जी उसके बाद से घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आज भी मेरी नौकरी नहीं है, मेरा बेटा ही है जो घर चला रहा है। लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा है घर में कि अब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। बहुत ही हम अच्छे से रह रहे हैं, सब बहुत अच्छे से चल रहा है संगत जी। सत्संग तो और भी हैं, बहुत कृपा है गुरु जी की। फिर गुरु जी का आदेश होगा मैं फिर सत्संग लिखूंगी और शेयर करूंगी। बस गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी ऐसे ही आप हमारे साथ रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी अपने सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी जो गुरु जी के टाइमिंग्स है वो तभी जोड़ते हैं। आंटी जी का कनेक्शन तो 2018 से जुड़ा हुआ है। शायद उनकी बेटियां जो गुरु जी जो शिव जी को मानती हैं इतने समय से, वो शिव जी के व्रत करती आ रही हैं। तो शिव जी ने गुरु जी ने उन्हें ब्लेस करना था। तो 2018 से आंटी जी का कनेक्शन तो बना, उनकी बेटियों के काम बने, शादी हुई। लेकिन आंटी जी का कनेक्शन गुरु जी से नहीं बन पाया और उनकी बेटी का, उनके जवाई का जो कनेक्शन है वो गुरु जी से बना और वो गुरु जी से कनेक्टेड है। और उनकी बेटी के कहने पर ही आंटी जी ने अपने घर में गुरु जी का सत्संग कराया। इतने सालों बाद फिर से गुरु जी ने उन्हें खुद से जोड़ा, उनकी बिटिया के थ्रू जोड़ा या कैसे भी जोड़ा। और आंटी जी ने सही लिखा कि 2018 से हम जुड़े हैं, लेकिन शादी हो गई बेटी की, लेकिन उसके बाद भी गुरु जी से कनेक्शन नहीं रहा, मतलब हम गुरु जी से दूर होते जा रहे थे। कहते हैं ना संगत जी, ये सब हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। और शायद अभी समय नहीं था, या कहो कि कर्म अभी और कटने बाकी थे जो गुरु जी ने उन्हें खुद से दूर रखा था। तो संगत जी जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं, कैसे भी परीक्षा आए, कैसा भी समय क्यों ना आए, डगमगाना नहीं चाहिए और हमें गुरु जी को
शुक्राना करना कभी नहीं भूलना चाहिए, उनका साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए संगत जी। उनकी हमारे पर इतनी कृपा रहती है, वो हमें ब्लेस करते हैं और हम उनकी महिमा को जान ही नहीं पाते हैं। तो संगत जी, जब गुरुजी से जुड़ गए हो तो सब गुरुजी पे छोड़ दो, किसी भी चीज़ की टेंशन ना लो, गुरुजी सब अपने आप कर देंगे। अगर वो परीक्षा भी लेते हैं तो उसमें भी हमें पास होना है, हमारे को अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। संगत जी, आज का एक बहुत प्यारा ग्रेस है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। उसमें है कि हमें कभी किसी दूजे के अंदर कमियाँ निकालन तो पहले एक बार अपने अंदर भी झाँक लिया कर। कमले, ये सब तो औखा कर्म होता है कि किसी की निंदा करना, किसी के वास्ते बुरी सोच रखना, कमियां निकालना, ये एक एक कर्म बड़ी मुश्किला नाल मुकदा है। ओनानू और ना बनाई, सबकी भली सोच तेरी भली आपे हो जानी है। शुक्र करी कल्याण किता। संगत जी, इस ग्रेस में ये मैसेज है कि दूसरों में कमियां निकालने से पहले खुद के अंदर भी झांक लिया करो। संगत जी, किसी की निंदा, चुगली, कमियां निकालना, ये सबसे औखा कर्म होता है। और संगत जी, ये कर्म इतना औखा होता है कि एक एक ऐसा कर्म हमारा बहुत मुश्किलों के बाद कटता है। इसलिए ऐसे करके ऐसे कर्मों को हमें और नहीं बढ़ाना चाहिए। जीवन में सबका भला करो, सबका भला सोचो। कोई कुछ गलत कर रहा है या वो कह रहा है तो वो उसके कर्म है, उसको करने दो, गुरुजी सबको देख रहे हैं। बस हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है, हमें अपने कर्मों की परवाह करनी है, गुरुजी की आज्ञा का पालन करना है, उनके वचनों को फॉलो करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।